जय हिंद। आज हम लोग समास का ट्रिक देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। चुटकी में छूमंतर बहुत ही हंसते खिलखिलाते मज़ेदार भाषा में हम लोग समास सीखेंगे। तो आप ट्रिक से सीखेंगे परिभाषा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद, ये परिभाषा हो गई, ये समास के भेद हो गए। समास के 6 भेद हो गए। ये 6 भेद आप जो देख पा रहे हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। आइए अब हम लोग देहाती ट्रिक के माध्यम से समास को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये आँख है, आँख को हम लोग दीदा भी कहते हैं। तो ये ट्रिक है दिदवा अब तक। आप इस ट्रिक को एकदम याद कर लीजिएगा, अपनी आँखों में बैठा लीजिएगा कि दिदवा अब तक क्या होता है। समास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचोड़ शब्द। आपने अभी तक यूट्यूब में ऐसे ट्रिक नहीं देखे होंगे। दिदवा अब तक, दिदवा मतलब आँख होता है, एकदम बिल्कुल ये चित्र देख पा रहे हैं। दिदवा मतलब आँख होता है। अपनी आँख को आप देखना और उसमें समास को पढ़ लेना। दिदवा अब तक। दी से द्विगु समास, द्व से द्वंद्व समास, यह से अवयवी समास, बा से बहुव्रीहि समास, का से कर्मधारय समास और ता से तत्पुरुष समास। देख रहे हैं, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सुंदर ट्रिक है। अब हम सीखेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद, द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अब जैसे देखिए तिरंगा, रंगा, रंगा के आगे क्या लगा, तिरंगा। रात्र, रात्र के आगे क्या लगा, नौ, ये जो नौ हो गया। चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। पंचमुखी, जो ये पंचमुखी हो गया। तो ये प्रथम शब्द क्या हो गए, संख्यावाची। ये सभी संख्यावाची हो गए। और दूसरा उपसर्ग, इनके शब्द उपसर्ग भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाची। अब हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद की प्रधानता होती है, जिस शब्द के दोनों पद की प्रधानता होती है, उसमें घटाव का चिन्ह होता है, एक दूसरे के पूरक होता है, विलोम शब्द होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो बीच में क्या हो गया, घटाव का चिन्ह हो गया। पाप की भी प्रधानता और पुण्य की भी प्रधानता है। उससे बीच में घटाव का चिन्ह आएगा, और आएगा, एवं आएगा, विलोम शब्द आएगा। ये सभी इनके क्या है, पहचान है। जैसे पाप और पुण्य, ये सभी द्वंद्व समास के। अब है अवयवी समास। जैसे अवयवी या ई प्रथम आता है, तो जिस शब्द का प्रथम पद की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी समास। जैसे यथा, यनो, या, प्रीति, छा, भर। जैसे रूप के आगे अनु लगा, संभव के आगे यथा लगा, जन्म के आगे आ लगा, दिन के आगे प्रति लगा। यानी ये सभी जो है, ये अवयवी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद की ही प्रधानता होती है। तो आप सभी बताएं दिदवा अब तक का ट्रिक आप लोगों को। समास का राजा, समास का राजा किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास को कहते हैं। इसका एक ट्रिक है कि इसमें देवी देवताओं का नाम आता है, इसका नेठा नाम होता है और इसके उपनाम होते हैं। उपनाम, नेठा नाम, देवी देवता के नाम ज़्यादातर आते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और परीक्षा में अक्सर इसे ही टारगेट किया जाता है। जैसे नीलकंठ, गंगाधर, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, ये सभी देवी देवताओं के नाम हो गए, सभी के नेठा नाम हो गए। जैसे नीलकंठ यानी शिव जी को कहा गया, नीला है जिसका कंठ। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव जी। लंबोदर, जिसका पेट है लंबा है उधर। दशानन, जिसके 10 सर है।
पीताम्बर, ये सभी देवी देवताओं के नाम हो गए, नेठा नाम हो गए, उपनाम हो गए, ये बहुव्रीहि समास हो गए। अब है तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह याद रखिएगा। तत्पुरुष समास में महानता क्या है? कारक चिन्ह की, यानी विग्रह करने पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। उसे हम जैसे का, के लिए, में, पर, से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये कारक है ना। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाह, मन से चाह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राजपुत्र, राजपूत, देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो रहे हैं? लुप्त हो जा रहे हैं। धर्मवीर, धर्म में वीर, आप बीती, आप पर बीती, ये कारक चिन्ह जो है ना मेरे दोस्त, ये कारक चिन्ह जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। अब है कर्मधारय समास। जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की प्रधानता को बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे है, जो, के समान, ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। विग्रह करने पर चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना। चंद्रमुख, चंद्र के मुख है जिसका, से लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि, क्या है? लाल मणि। महापुरुष, अधमरा, महात्मा, ये सभी क्या हो गया? कर्मधारय समास। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते चलते एक बार रिवीजन की ओर चलते हैं। जैसे दिदुआ अब तक, ये क्या है? ये दिदुआ है। दी से द्विगु समास, दो से द्वंद्व समास, या से अवयवी समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। तो द्विगु समास में संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों शब्द की प्रधानता होती है, अवयवी में प्रथम पद की प्रधानता, बहुव्रीहि नेठा नाम और देवी देवता के नाम, तत्पुरुष कारक चिन्ह लुप्त होता है, कर्मधारय में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये ट्रिक, ये चुंबक वर्ड, ये समास के शॉर्ट ट्रिक आप सभी को कैसा लगा? आप कुछ HW हैं जो आप मिलान करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे नीलकंठ कौन समास है आप ज़रूर बताएं। त्रिनेत्र कौन समास है? स्वर्ग प्राप्त, लंबोदर, है ना, महात्मा, प्रतिदिन और माता पिता, जैसे बीच का चिन्ह, ये सभी आप अवश्य बताने का काम करें। और ये समास का शॉर्ट ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, है ना, आप सब ज़रूर कुछ विचार या फीडबैक देने का कष्ट करेंगे। मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।